हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज हम string.h हेडर फाइल डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि ये हमारे पास एक हेडर फाइल होती है, जैसे stdio.h है, conio.h है, ऐसे ही string.h है जिसमें हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन इसने हमें प्रोवाइड किए हैं, लाइक स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लोअर, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड किए हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनका रोल क्या है और फिर हम इन्हें प्रोग्राम्स में यूज़ कैसे करते हैं। फिर हम इन प्रोग्राम के थ्रू इनका यूज़ देखेंगे। आइए पहले देखते हैं कि ये फंक्शन करते क्या है। strlen स्ट्रिंग लेंथ, तो ये क्या करता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो भी आप स्ट्रिंग देंगे, लाइक आपने दिया नेम आकांक्षा, तो उसमें कितने करेक्टर हैं, 8, तो वो रिटर्न करेगा 8। इट मीन्स स्ट्रिंग लेंथ हमें क्या रिटर्न करता है, इंटीजर। str लोअर LWR, str LWR कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अ लोअर केस। यदि हमारे स्ट्रिंग के कुछ लेटर अपर केस में हैं और हम चाहते हैं कि वो टोटल लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, str LWR मतलब स्ट्रिंग लोअर फंक्शन का यूज़ करेंगे जो आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगी। स्ट्रिंग अपर, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देती है, जैसे लोअर था ऐसे ही अपर क्या करेगा, इसे आपकी स्ट्रिंग को, कंप्लीट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मतलब strcat कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मीनिंग होता है मर्जिंग, मतलब दो स्ट्रिंग को जो है ये मर्ज कर देगा। मर्ज कर देगा मतलब एक दूसरे में ज्वाइन कर देगा, जोड़ देगा। जैसे कोई लिखा है, एक स्ट्रिंग है आकांक्षा और एक स्ट्रिंग है कंप्यूटर क्लासेस, तो हम क्या करेंगे कि हमें इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड करना है, ज्वाइन करना है, मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, आकांक्षा स्ट्रिंग के में ज्वाइन कर देंगे कंप्यूटर क्लासेस स्ट्रिंग, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग cpy मतलब strcpy मीन्स स्ट्रिंग कॉपी, कि आप क्या करना चाहते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना चाहते हैं। आपकी एक स्ट्रिंग s1 है, उसमें आपने हेलो लिखा है, आप के पास दूसरी स्ट्रिंग s2 है, आप उसमें हेलो को कॉपी करना चाहते हैं, तो strcpy के थ्रू ये पॉसिबल है कि एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी हो जाता है। अब strcmp स्ट्रिंग कंपेयर, दो स्ट्रिंग यदि इक्वल है, इक्वल किस सेंस में, जैसे हेलो हेलो मतलब कंटेंट वाइज, अल्फ़ाबेट करेक्टर वाइज, यदि वो दोनों इक्वल हैं तो ये 0 रिटर्न करता है। और यदि ये दोनों अनमैच्ड करेक्टर हैं तो उनकी ASCII वैल्यू का डिफरेंस देगा। या जैसे हमारे कुछ मॉडर्न कंपाइलर हैं, जैसे देव में यदि आप रन करते हैं तो वो उन दोनों का डिफरेंस यदि अनमैच्ड हैं तो 1 रिटर्न करता है, और यदि मैच्ड हैं मतलब दोनों इक्वल हैं कंटेंट, तो वो 0 रिटर्न करता है। आइए ये सब प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे इनका यूज़ होता है और क्या इनका आउटपुट आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। हैश इंक्लूड, सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल stdio इंक्लूड कर लेते हैं, stdio.h। इसमें हमें एक फ़ाइल और इंक्लूड करनी होगी, क्योंकि हमें ये सारे फंक्शन जो भी हम यूज़ करने जा रहे हैं ये string.h हेडर फाइल में है, तो हमें वो हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी यदि हम चाहते हैं इन फंक्शंस को यूज़ करना। हमने सबसे पहले जब भी हम कोई स्ट्रिंग के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमारे पास होनी चाहिए एक स्ट्रिंग जिस पर हम ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। s इज़ इक्वल टू, सपोज़ ये है जॉन, नेम हमने लिया जॉन, इसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ हमारी हमेशा इंटीजर में रिटर्न करती है, तो हमने l ले लिया है यहाँ एक इंटीजर वेरिएबल। l इज़ इक्वल टू strlen स्ट्रिंग लेंथ, किसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है आपको, s की। ठीक है, तो s की यदि आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है
तो हम अब ये प्रिंट करा लेते हैं जिससे कि आपको पता चले कि भाई लेंथ क्या आ रही है। अब हमारे पास हमने इंटीजर वैल्यू है, हमने लेंथ प्रिंट करा ली। अब यदि हमने लेंथ प्रिंट कराई है तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। देखिए जॉन मीन्स 1 2 3 4 हमारा आंसर आना चाहिए। तो हमने कंपाइल किया है इसको, रन। देखिए आउटपुट इज 4। इट मीन्स ये हमें क्या देता है, लेंथ। कोई भी स्ट्रिंग जो हम यूज़ करने जा रहे हैं उसकी ये हमें लेंथ देता है, तो इट विल गिव लेंथ। यदि आप अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और है, लेंथ देता है। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्ट्रिंग लोअर हमने बताया, स्ट्रिंग अपर बताया, एक स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन मैंने आपको बताया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। स्ट्रिंग, आपके पास सपोज एक स्ट्रिंग है कैर, हमने एक स्ट्रिंग ले ली S1 दैट इज़ ब्लैंक। अब हमने क्या कहा, या आप कोई भी लेंथ ले लीजिए कि भाई 4 लेंथ की हमने एक स्ट्रिंग ले ली जिसमें हम ये कॉपी करना चाहते हैं। तो strcpy कॉपी हो जाए, मतलब हम चाहते हैं एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी हो जाए, तो हम इस स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे इस S1 स्ट्रिंग में। यहाँ इसे S1 लीजिए, ठीक। तो हमने कहा S1 S से कॉपी हो जाएगा। हम यहाँ पर लेते हैं सोर्स और यहाँ पर लेते हैं टारगेट, जिससे कॉपी होना है और जिसमें कॉपी होना है। ये इस तरह से हमारा कॉपी होगा, S1 से S में कॉपी होगा। अच्छा, कॉपी हो रहा है या नहीं, ये हम कॉपी हो रहा है या नहीं ये हम देखेंगे। प्रिंट ऑफ, हम इसे प्रिंट करा लेते हैं, %s, S1 हमने प्रिंट करा के देखा कि ये हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने कंपाइल किया, नो एरर, रन किया। देखिए 4 हमारी लेंथ प्रिंट हो गई और जॉन हमारा कॉपी हो गया। S1 में ये कॉपी हो गया, था S में लेकिन हमने कॉपी कर दिया S1 में, तो ये हमारा S1 हमारा प्रिंट होकर आया जॉन। तो इसने क्या किया, S के कंटेंट्स को S1 में कॉपी कर दिया। अनदर फंक्शन यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर कॉपी, ठीक। अब हमारा अनदर फंक्शन है स्ट्रिंग कंपैरिजन, strcmp। मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन क्या करता है कि यदि ये 2 स्ट्रिंग इक्वल होती हैं, मीन्स जैसे S में भी जॉन है और S1 में भी जॉन है, तो ये रिटर्न करेगा 0, और S1 में कुछ और होगा और S2 में कुछ और होगा, तो ये रिटर्न करेगा 1। या यदि आप टर्बो सी में इसे रन करते हैं तो वो क्या करेगा, फर्स्ट अनमैच्ड करेक्टर की SKY वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो रिटर्न करता है। स्ट्रिंग कंपैरिजन किया हमने, S, S1 दोनों को कंपेयर करेगा और कंपेयर करके हमने वैल्यू रिटर्न करा ली है। सपोज़ हम ये वैल्यू i में लेते हैं, i इज़ इक्वल टू 0। i इज़ इक्वल टू ले लिया, एक वेरिएबल i और ले लीजिए यहाँ पर, i डिक्लेयर कर लेते हैं। अब हम इसे i को प्रिंट करा के देखते हैं कि यदि ये 0 आएगा इट मीन्स दोनों इक्वल हैं, अदरवाइज़ नॉट इक्वल हैं। कंपैरिजन हमने लिख दिया यहाँ, कंपैरिजन हमने इन्हें प्रिंट करा के देखा, i। अब देखते हैं i की वैल्यू यदि हमारी 0 आती है तो इट मीन्स ये इक्वल है। कंपाइल, रन। देखिए इस
स्ट्रिंग हमारी कंपेयर रिटर्न क्या रहा है, 0। हम ऐसा करते हैं, इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियरली शो हो। हमने ऐसे किया और कंपाइल और ये रन। अब देखिए कंपैरिजन 0, 0 क्यों 0 आया, क्योंकि हमारे जो वैल्यू थी S की भी जॉन थी और S1 की भी जॉन थी। क्यों S1 की जॉन थी, क्योंकि हमने S1 से को जो है हमने S को S1 में कॉपी कर दिया था, तो दोनों में इक्वल वैल्यू थी, जॉन, तो इट मीन्स जॉन तो मतलब दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा, 0। कंपैरिजन किया, I इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल स्ट्रिंग, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन बचता है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेशन क्या करेगा कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में मर्ज कर देगा। देखते हैं कैसे। अब हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं कैर। इसमें हमने ले लिया S2 और इसमें हमने लिखा राव, राइट। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, जो ये S और S2 है ये कॉन्केटिनेट हो जाए, STRCAT S, S2 प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट F स्ट्रिंग प्रिंट होगी तो S हमने S प्रिंट करा लिया और नेक्स्ट लाइन में करा लेते हैं जिससे आपको आउटपुट क्लियरली शो हो जाए। ये हमने एग्जीक्यूट कराया, कंपाइल, रन। ये देखिए जॉन राव हमारा क्या प्रिंट हो गया, जॉन में राव कॉन्केटिनेट हो गया, मर्ज हो गया, तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ऐसे ही आप स्ट्रिंग लोअर भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग लोअर क्या करेगा, सारे लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। हम अपर केस वाला करते हैं, STRUPR। इसमें क्या होगा, सपोज़ मैं S को या S2 को, S2 में जितने भी लेटर हैं वो सब कैसे हैं, लोअर केस में है। मैं अपर केस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ और इसे मैं अभी प्रिंट करा देती हूँ आपके सामने। प्रिंट S ये हमने लिया और यहाँ पर S2 प्रिंट करा लिया। नेक्स्ट लाइन लगा देते हैं जिससे आउटपुट क्लियर हो, और यहाँ पर देखिए लास्ट अब हमारा ये है। हम रन कर लेते हैं इसे। देखिए राव, RAO कैपिटल में हो गया। इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और STR-LWR के थ्रू आप इसे सारी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे string.h हेडर फाइल के हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ये फंक्शन के यूजेस आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही यदि वीडियो के आपको अच्छी लगती हैं और न्यू वीडियोस के लिए जिससे कि मैं फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।